तो मुझे ध्यान नहीं। मुझे लोग कहते हैं शैलेश जी मां पे कविता सुनाइए, और मैं कहता हूं मैंने मां पे कोई कविता नहीं लिखी। दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो मां पे कविताएं लिख सके। मैंने एक कविता ये लिखी कि जब मां होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता, जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बस इस कविता को सुनना और समझना। धरती आपकी मां है, मारवाड़ मेरी मां है, मेरे माटी है, और अपनी मां आप सबको समर्पित करता हूं कि आखिर जिंदगी क्या है। बहुत उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो मृदंग बजाता तो एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता। तो बजाने वाले ने पूछा कि यार मेमने में बजाता हूं तो रोज यहां चला आता है, क्या मेरा सुर, मेरा ताल, मेरी लय तुझे बहुत अच्छी लगती है? मेमना बोला मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ, ना ताल की समझ, ना संगीत की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूं इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता मां के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। वाह वाह वाह। आप जितनी देर मेरे साथ हंसे, आपने ठहाके लगाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस कविता को सुन के अगर आपकी पलकों की कोर कहीं भीग जाए, मैं आपके दिल की धरती पे संवेदनाओं को अगर छूने में कामयाब हूं तो बताना। सुनना प्रवीण, जो मैं कहना चाहता हूं कि जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती। कल मुनव्वर राणा जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत कमाल के शायर है, उन्होंने एक शेर लिखा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तो मैं उस मां पे सुनाना चाहता हूं। कविता मां पे नहीं है, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बहुत साल पहले जब मैं 12 साल का था, सिरोही में पढ़ता था, सिरोही में रहता था, उस जमाने में मैंने मां पे कविता लिखी थी। उस जमाने में मुझ बच्चे को पता नहीं था कि मां को परिभाषा में नहीं दे सकता। आज मैं उस कविता को खारिज करता हूं। वो कविता कविता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त जो 8-10 पंक्तियां लिखी थी वो उस कविता की भूमिका में सुनाता हूं। उस वक्त मैंने क्या लिखा था। 12 वर्ष की उम्र में मैंने लिखा था कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमण का है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन के कण का है, हम बकवास है वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मैं मां को परिभाषाएं देने वाला कौन? आप लोग जिनकी मां जिनके पास है वो दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोग हैं। जिनकी मां